नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। 24 घंटे में पूरे छत्तीसगढ़ में 264 नए केस सामने आए हैं और 2 मरीजों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 664 मरीज डिस्चार्ज हुए। रायपुर में 78, दुर्ग में 69, रायगढ़ में 18, धमतरी में 15, बिलासपुर में 17 नए केस सामने आए। तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 264 नए केस मिले, 2 मरीजों की जान गई, 664 मरीज डिस्चार्ज हुए। रायपुर में 78, दुर्ग में 69, रायगढ़ में 18, धमतरी में 15, बिलासपुर में 17 नए केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। कवर्धा जिले में झमाझम बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। वनांचल क्षेत्र में छोटी छोटी नदियां और नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर पुलिया और रपटा के ऊपर से पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर रपटे को पार कर रहे हैं। तस्वीरें वनांचल के ग्राम ढोडली की हैं, जहां गांव के पास आगर नदी उफान पर है। पुटपुटा सेंदूखार जाने वाले रास्ते में नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। लोग जान जोखिम में डालकर रपटे को पार कर रहे हैं। बाइक सवार उफनती नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी लापरवाही जान भी ले सकती है। सीएम भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में प्रदेश के पहले त्योहार हरेली को पारंपरिक तरीके से मनाया। इस मौके पर उन्होंने कृषि यंत्रों की पूजा की। गौ माता को मुख्यमंत्री ने चारा भी खिलाया और गौ माता की पूजा भी की। हरेली पर्व पर पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही स्व सहायता समूहों को चेक भी बांटे। साथ ही गौठानों में गौमूत्र खरीदी करने और गौमूत्र टेस्टिंग किट का शुभारंभ किया। सीएम हाउस में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिसमें राउत नाचा, कर्मा नृत्य, आदिवासी नृत्य के लोक कलाकार परंपरागत छत्तीसगढ़िया वाद्य यंत्रों के धुन पथ रखते हुए नजर आए। वहीं आज गौमूत्र की खरीदी भी शुरू हुई है। हरेली त्योहार के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन पहुंचे, जहां करसा गांव में उनका ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज दिखा। वहां पर खुमरी और साजा पहनकर ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज में हेलीपैड से बैलगाड़ी पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इतना ही नहीं, यहां पर उन्होंने गेड़े पर चढ़कर फुटबॉल को किक भी किया। करसा में उन्होंने गौमूत्र खरीदी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को आधुनिक नवाचारों से परिचय कराया और 2 महत्वपूर्ण कृषि उपकरणों की लॉन्चिंग की। इनमें से एक एग्रीकल्चर ड्रोन है, जिसके माध्यम से खेतों में बेहद कम समय में छिड़काव संभव हो सकेगा। हरेली तिहार के आप सब ले गाड़ा गाड़ा बधाई, शुभकामना। गोधन न्याय योजना के बोनस बांटे हैं, तो महिला समूह के सब बहिनी मन, साथी मन हरेली तिहार के तहत लइका मन गेड़ी तिहार कहते, भौरा भी चलाएं, रईचुली भी जुलें, तो सबके आनंद आज हम लें। हमारे ये तिहार पिछले 3 साल से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में भी मनाए जाते थे कर भैबत्या औ बढ़ गए। आजे के दिन 2 साल पहले मुख्यमंत्री निवास में ही गोबर खरीदी शुरू कर रहे हैं। 2 रुपये किलो तय करी कैबिनेट और 2 रुपये किलो में गोबर खरीदते हुए अब तक के 75 लाख क्विंटल गोबर खरीदे। 150 करोड़ रुपया गौपालक मन के खाता में गए हैं, जिसमें 40% व्यक्ति है जेकर कर 1 डिसमिल जमीन नहीं है, भूमिहीन है। 46% तो महिला है और 48% ओबीसी वर्ग के है, उनमें 38% एसटी है, 8-9% हमारे एससी के मन है। तो सब वर्ग के गरीब मजदूर किसान सब मन गोबर बेचा थे। तो पूरे प्रदेश के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में भी छत्तीसगढ़ का हरेली त्योहार मनाया गया। दिल्ली समेत प्रदेश की 8 जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हरेली त्योहार मनाया। कृषि औजारों की पूजा की, गेड़ी चढ़ना, भौरा चलाना और फुगड़ी खेलों का जिलों में आयोजन हुआ। मंत्री संतरी के साथ ही प्रदेश के लोगों ने हरेली त्योहार को पूरे उत्साह से मनाया। बच्चे, जवान, बुजुर्गों तक ने हरेली का त्योहार दिल खोलकर मनाया। हरेली त्योहार से प्रदेश में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है।
और हर किसी ने हरेली त्योहार में अपनी भागीदारी निभाई। प्रकृति के इस पर्व को शानदार तरीके से मनाया। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक और पहल की है। गौमूत्र खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया। हरेली पर्व के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में गौमूत्र की खरीदी शुरू की। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो पशुपालक ग्रामीणों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदी के बाद अब 4 रुपए प्रति लीटर में गौमूत्र की खरीदी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर चंदखुरी की निधि स्व सहायता समूह को 5 लीटर गौमूत्र 20 रुपए में बेचकर राज्य के पहले विक्रेता वो बने। निधि स्व सहायता समूह ने गौमूत्र विक्रय की राशि सीएम सहायता कोष के खाते में जमा की। वहीं बीजेपी ने गौमूत्र खरीदी पर राज्य सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार के रूप में मनाए जाने वाले हरेली पर सीएम आवास में हुए आयोजन को लेकर बीजेपी ने बड़ा तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सरकार को छत्तीसगढ़िया के नाम पर पाखंड करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार गेड़ी चढ़ती है, भौरा चलाती है, कई आयोजन करती है जो पूरी तरह से पाखंड। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर छत्तीसगढ़िया को नहीं भेजकर बाहरी लोगों को भेजा, जिससे पता चलता है कि सरकार छत्तीसगढ़िया को लेकर कितनी संवेदनशील है। सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने जा रही है। प्रदेश में 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 3 दिन चलने वाले इस सेशन में बीजेपी के अलग अलग केंद्रीय नेता पार्टी नेता कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंच चुकी हैं। 30 जुलाई को सुधांशु त्रिवेदी और के शर्मा शामिल होंगे। समापन सत्र में भी पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। चुनाव को लेकर प्रदेश के 250 नेताओं को ट्रेनिंग दी जाए। दुर्ग से खबर है, तालाब में डूबने से युवक की मौत हुई है। जामुल के दर्री तालाब की घटना है। तालाब में नहाने गया था युवक, गहरे पानी में जाने से हादसा हो गया। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला है। मृतक का नाम आशीष प्रसाद। तो खबर आपको हम दुर्ग से बता रहे हैं, जहां पर तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई है। जामुल के दर्री तालाब की घटना है। तालाब में नहाने युवक गया हुआ था, गहरे पानी में जाने से हादसा हो गया। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाल लिया। मृतक का नाम है आशीष प्रसाद। सीएम भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य तीज त्योहारों को भी एक नए तरीके से संवारा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हरेली पर गेड़ी चढ़ते, नारियल फेंकते, परंपरागत वेशभूषा में नाचते गाते हैं। इस मौके पर सीएम बघेल भी हरेली के रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ में आई भूपेश बघेल सरकार ने स्थानीय पर्व त्योहार से लेकर सभ्यता संस्कृति तक को खासा महत्व दिया है। प्रदेश के साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों के साथ कलाकारों का भी कहना है कि पिछले 3.5 वर्षों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार की रौनक घर घर पहुंचाई है, जिसमें राज्य की युवा पीढ़ी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। वहीं किसान भी बेहद उत्साहित हैं। आज शुरू होता है कि हरेली महत्वपूर्ण त्योहार होते, खेती किसानी के काम एमें सिराज थे और विश्राम अवस्था में हमारे किसान परिवार मन पूजा पद्धति अपनाते हैं। गौधन के पूजा होते और गौधन के संस्कार ल तो अतेक पालित पोषित करे हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार है, जेकर चतका तारीफ करे जाए कम है पूरा देश दुनिया में। छत्तीसगढ़ के कलाकारों का भी कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीज त्योहारों के साथ छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को सजाने संवारने में काफी मेहनत की। इसी का नतीजा है कि लोग महीने भर पहले से ही इसका इंतजार करने लगे हैं। हरेली त्योहार के साथ भी ऐसा ही है। इधर से जैन आदमी हरेली ला नहीं जानत रही से वो जाने शुरू करते हैं। हमारे यहाँ के बहुत ही प्रमुख त्यौहार हवे हरेली, जेमा कृषि पर आधारित जितना भी पूजा पाठ और यंत्र मन के पूजा पाठ गेड़ी चढ़ाई ये सब नवा मतलब कहना चाहिए कि बड़े रूप में निकल करके सामने आवत है। तो ये सरकार ला मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार ला भी बढ़ाए के वो मन काम करें।
आम लोगों ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम छत्तीसगढ़िया के मन में अपने त्योहारों को लेकर एक नया अभिमान जगाया है। हरेली का त्योहार आज घर घर में छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को संवारने का बड़ा माध्यम बन गया है। सरकार तो अच्छा प्रयास करे है, राज्य के पहचान है हरेली तिहार तीजा पोरा, ये हमारे राज्य पर बहुत अच्छी बात है। और हमारे राज्य के आदमी मतलब के बाहरी आदमी जानते नहीं तीजा पोरा का होते की अब ऐसे हो गए तीजा पोरा हम हर क्षेत्र के आदमी, हर गांव के बाहरी आदमी सब जानते तीजा पोरा का तिहार, इसलिए सब मिलजुल के बनाते तिहार अच्छा से। जो हरेली जो गेड़ी तिहार है, पहली जैसे मैं एक छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं मोड़ तक स्तर तक रही से गांव स्तर तक, शहर में तो जानबे नहीं करे, लेकिन आज जब से हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बने हैं तब से मतलब वो अपन सीएम हाउस में खुदे गेड़ी चढ़ते और खुदे सरी मतलब जो परंपरा थे लोग उन्हें से निभाते सब देखा थे। हरेली त्योहार के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल त्योहार के परंपरागत पकवानों के साथ सौगातों की बरसात करके मुंह भी मीठा कराते हैं। इस बार सरकार हरेली के दिन से गौमूत्र की खरीदी करने जा रही है, जो गौ पालकों को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि इससे राज्य में कीटनाशकों के खिलाफ लड़ाई तेज होगी और ऑर्गेनिक खेती को बल मिलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राजस्थान के बाड़मेर से बड़ी खबर है। बाड़मेर के भीमडा गांव में प्लेन क्रैश हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी है। आग की लपटों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। राजस्थान के बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर। बाड़मेर के भीमडा गांव में प्लेन क्रैश हो गया। ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। देखिए मलबे की तस्वीरें, आपको आग के लपटें, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दे दी है इस घटना की। आग की लपटों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। 1 किलोमीटर तक मलबा फैला हुआ है, ये भी बात सामने आई है। प्लेन क्रैश में पायलट की मौत की खबर भोपाल से है, जहां पर निशांक की संदिग्ध पोस्ट की सच्चाई सामने आई है। सर तन से जुदा वाली पोस्ट निशांक के मोबाइल फोन से ही भेजी गई थी। साइबर पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आई है। इंटरनेट पर निशांक सिर तन से जुदा जैसे आर्टिकल लगातार सर्च भी कर रहा था। निशांक के मोबाइल से फोटो भी एडिट की गई थी। तो बीटेक छात्र निशांक की संदिग्ध पोस्ट की सच्चाई सामने आई है। सर तन से जुदा वाली पोस्ट निशांक के मोबाइल फोन से ही भेजी गई थी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं फोन पर। मनोज, जो रिपोर्ट सामने आई है, जो अब सच्चाई सामने आई है, वो किस तरफ इशारा करती है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले में संदिग्ध पोस्ट जो कि सिर तन से जुदा वाली जो एंगल था, उस पर ये जांच साइबर पुलिस कर रही थी और साइबर फोरेंसिक की जांच जो कंप्लीट हुई है उसमें इससे कोई इस गैंग से कोई कनेक्शन निकलकर सामने नहीं आ रहा। तो अब एसआईटी पहले ही इसे हत्या नहीं बल्कि सुसाइड करार दे चुकी। तो ऐसे में अब साइबर पुलिस की जांच में भी कोई हत्या जैसे सबूत नहीं मिले। इस रिपोर्ट को एसआईटी को सौंप दिया गया है। एसआईटी के बाद अब साइबर पुलिस की जांच भी जो है वो सुसाइड की तरफ इशारा कर रही। तमाम तरीके की जो एनालिसिस है वो साइबर की जो फॉरेंसिक टीम है उसने करने का काम किया था। तो अब दोनों ही जो अलग अलग पहलुओं पे जांच की गई थी उसमें ये साफ तौर से निकलकर सामने आया है कि जो ये पोस्ट की गई थी वो निशांक के मोबाइल फोन से ही की गई थी। निशांक ने इस तरीके की पोस्ट को लेके इंटरनेट पे सर्च भी किया था, आर्टिकल वो लगातार एक बड़ा खुलासा हम कह सकते हैं साइबर पुलिस की जांच में। मनोज, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरगोन के बेड़िया गांव के युवा उद्यमी दीपांशु पटेल से बात करेंगे। खरगोन में दीपांशु पटेल मिर्च मसाला उद्योग चलाते हैं। गांव में 24 घंटे बिजली मिलने से दीपांशु को उद्योग चलाने में आसानी हुई। मध्य प्रदेश में जनपद अध्यक्ष में बीजेपी का जलवा दिखा। 226 पर बीजेपी ने कब्जा किया है। जनपद अध्यक्ष के टोटल नतीजे सामने आए हैं। 313 में से 312 के नतीजे सामने आ चुके हैं। आज 143 जनपद में मतगणना हुई। बीजेपी समर्थित 102 प्रत्याशी जीते, कांग्रेस के 29 जीते, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समर्थित 5, निर्दलीय 6।
कल और आज टोटल 312 के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी समर्थित 226, कांग्रेस समर्थित 64, अन्य 22, एक सीट गरोठ मंदसौर पर स्टे है। पंचायत नतीजों पर बोले हैं सीएम शिवराज। कहा है ऐसी सफलता पहले कभी नहीं मिली। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। मिलकर गांव के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं प्रदेश की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। 313 में 226 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जीते हैं। निर्दलियों में भी हमारे समर्थक हैं। इतनी शानदार सफलता इसके पहले कभी त्रिस्तरीय पंचायती राज में जनपद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। मैं सभी मतदाता भाइयों और बहनों का आभार प्रकट करता हूं। चुने हुए सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को हृदय से बधाई देता हूं और उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि जनता की कसौटी पर वो खरा उतरने में वो कोई कसर ना छोड़े। प्रदेश की सरकार सदैव उनके साथ सहयोग करेगी। मुरैना कांग्रेस ने मुरैना पुलिस पर श्योपुर जिला पंचायत के 2 सदस्यों का अपहरण करने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक आशुतोष बारगी के दफ्तर का घेराव भी किया और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।